मानव स्वभाव पर मैकियावेली के विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मैकियावेली का जीवन परिचय पढ़ा था और जिसमें हमने देखा था कि मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जन्म लिया और अच्छे पदों पर कार्य किया। फिर उसने गणतंत्र का अंत देखा और गणतंत्र की जनता द्वारा ही अपने शासक साबूनारोला की हत्या देखी, अर्थात उसे जिंदा जला दिया गया। तो उसने उसके मन मस्तिष्क पे इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ा और उसने सोचा कि हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है और मानव प्रकृति से दुष्ट है। नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ये विचार उसके मन मस्तिष्क पे छा गए। मैकियावेली के जितने भी अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे वो सभी उसके मन मस्तिष्क पे छाए इन विचारों की पृष्ठभूमि में पैदा होती हैं। तो मैकियावेली का मानव स्वभाव संबंधी विचार भी उसके इसी मन मस्तिष्क के प्रभाव से उत्पत्तित एक अवधारणा है जो जैसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अनेक राजशास्त्रियों ने मानव स्वभाव की विशेषताओं को अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाया है। मैकियावेली की भी यही विशेषता है। उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में मानव प्रकृति संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है और इन्हें केंद्र बनाकर ही अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। उल्लेखनीय है कि उसने मानव को अपनी प्रकृति से ही एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी माना है। उसका मानव स्वभाव संबंधी विवरण तत्कालीन इटली के पतनशील समाज एवं शासक वर्ग से अत्यधिक प्रभावित है, जैसा इस विवरण से विदित होता है। क्योंकि जिन जिन परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली पे पड़ा कि हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है, नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इन्हीं परिस्थितियों के प्रभाव से उन्होंने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए हैं। पहला है मानव स्वभाव के संबंध में वो कहते हैं कि मानव स्वार्थी होते हैं। मैकियावेली का मत है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है। वह प्रत्येक स्थिति एवं कार्य में अपने हित की पूर्ति चाहता है। दूसरा है धन एवं सत्ता की कामना। मनुष्य का स्वार्थ मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में प्रकट होता है, धन की प्राप्ति एवं सत्ता पर अधिकार की भावना। तीसरा है महत्वाकांक्षा। मनुष्य अपने स्वार्थों तथा धन व सत्ता की कामना के प्रभाव में महत्वाकांक्षी बन जाता है। इससे मनुष्य में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा उसे लगातार असंतुष्ट रखती है। उसे जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे वह संतुष्ट नहीं होता है, वह और अधिक की कामना करता है। अगला है ईर्ष्या। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के प्रभाव में ईर्ष्यालु भी बन जाता है।
उसे अपनी उपलब्धियों से प्रसन्नता एवं गर्व प्राप्त होता है, किंतु अन्यों की उपलब्धियों से उसे ईर्ष्या होती है। अगला, अविवेकी। मैकियावेली के अनुसार अधिकांश मनुष्यों में अविवेक का लक्षण ही पाया जाता है। यहाँ अविवेक का अर्थ विभिन्न प्रकार के आवेगों से है। मैकियावेली के अनुसार सभी मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी तो होते ही हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि अपने हित अनहित को सरलता से समझने में असमर्थ ही होते हैं। अतः मैकियावेली का निष्कर्ष है कि प्रकृति ने मनुष्यों को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकार बनाया है। अगली मानव स्वभाव संबंधी विशेषता की स्वतंत्रता की कामना। मनुष्य स्वभाव से स्वतंत्रता प्रेमी है। वह स्वच्छंदता चाहता है। स्वतंत्रता भी ऐसी चाहता है जिसमें स्वच्छंदता हो। वह अपने ऊपर किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता, किंतु ऐसा करने के लिए जरूरी होता है कि वह अन्य मनुष्यों पर अपना शासन स्थापित करे। इस प्रकार स्वतंत्रता की कामना से शासन की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रेम व एवं भय। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव में प्रेम एवं भय दोनों आवेगों का विशेष महत्व है। उसके समस्त कार्यों के पीछे प्रेम एवं भय के आवेगों का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ मनुष्यों के स्वभाव में प्रेम का आवेग सक्रिय होता है और वे प्रेम प्राप्त करने में एवं प्रेम देने के लिए क्रियाशील रहते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्यों के स्वभाव में भय का आवेग ही अधिक प्रभावशाली होता है। वे भय दिखाकर अन्यों से अपना कार्य कराते हैं अथवा अन्यों से भयभीत होकर उनका कार्य करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विवरण का निष्कर्ष यह ही है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है, इसलिए अविश्वसनीय भी है। मनुष्य में विवेक तो है, किंतु आचरण में वह पशु तुल्य ही है। मनुष्य प्रकृति से नैतिक नहीं है, अपितु आवश्यकता व व्यवस्था के अधीन ही वह नैतिक आचरण करता है। इस प्रकार हमने मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की अवधारणा का अध्ययन किया, जिस पर मोटे तौर पर विचार करें तो मैकियावेली स्वीकार करते हैं कि उनके ऊपर उन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव था जिन परिस्थितियों को मैकियावेली ने अपने समय में देखा, और उन्हीं परिस्थितियों से उनकी मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा पैदा होती है, और वो मनुष्य के स्वभाव में कोई अच्छा गुण नहीं देखते हैं। मानव स्वभाव पर आधारित राजनीतिक निष्कर्ष। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। मैकियावेली के राजनीतिक मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन करने के उपरांत ये निष्कर्ष निकल के आते हैं। पहला जिनमें यह है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। जैसा प्लेटो और अरस्तु ने बताया कि राज्य एक आदर्शात्मक संस्था है, अर्थात प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है। इसके विपरीत मैकियावेली ने स्पष्टतः स्वीकार किया कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित संस्था है, और मनुष्य क्योंकि भय के आवेग से और प्रेम के आवेग से पीड़ित रहता है,
इसलिए वह सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा के लिए वह राज्य का निर्माण करता है, इसलिए उसका सदस्य बनता है। तो ये मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा से ये एक निष्कर्ष निकलता है। दूसरा है राज्य का प्राथमिक दायित्व। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की सुरक्षा की आवश्यकता से हुई है। अतः शासक का प्राथमिक दायित्व है कि वह नागरिक जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करे। तीसरा, शासन की नीति का आधार मानव स्वभाव, अर्थात शासन जो भी कानून बनाए वो मानव के स्वभाव के उन गुणों को ध्यान में रखते हुए बनाए जो मैकियावेली ने बताए। और वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतघ्न, छली एवं अनैतिक है। अतः शासक को अपने सहायकों व प्रजाजन के सद्गुणों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने इस निष्कर्ष के आधार पर मैकियावेली निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी राजतंत्र का समर्थन करता है। अगला है नैतिकता व राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली ऐसे विचारक हुए जिन्होंने सर्वप्रथम नैतिकता को राजनीति से पूर्ण पृथक किया और माना कि शासन की नीतियों का संबंध मनुष्यों से है। अतः जैसे मनुष्य हैं वैसी ही राजनीति होगी। मनुष्य अपनी प्रकृति से ही अनैतिक है। अतः राजनीति का भी नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो सकता है। वस्तुतः अनैतिक मनुष्यों के प्रसंग में राजनीति में भी अनैतिक नीतियों का पालन आवश्यक है। वो कहता है यदि राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए अनैतिक नीति एवं साधन अपनाए जाएं तो उन्हें उचित ही माना जाएगा। इस प्रकार मैकियावेली ने नैतिकता या राजनीति को नैतिकता से पूर्ण पृथक किया। अब है मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना। पहला, मात्र अनुमान पर आधारित विचार। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार मात्र अनुमान पर आधारित हैं। उसने अपने इन विचारों के समर्थन में इतिहास से सुविधानुसार उदाहरण ढूंढ लिए हैं। दूसरा है एक पक्षीय व असंतुलित विवरण। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के मात्र एक पक्ष का विवरण दिया है। उसने मनुष्य के केवल निकृष्टहीन अनैतिक पक्ष का उल्लेख किया है, जबकि मानव स्वभाव का दूसरा पक्ष भी है जो उत्कृष्ट, महान व नैतिक है। तीसरा है मानव के दोष असंशोधनीय नहीं। जैसा मैकियावेली ने जिन दोषों को मानव स्वभाव का अनिवार्य अंग बताया वैसा नहीं है। मानव के दोषों को सुधारा जा सकता है। इसलिए मैकियावेली का जो विवरण है वह सही नहीं है। चौथा है राजनीतिक निष्कर्षों की आलोचना। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के आधार पर जो हमने अभी पढ़े थे राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं, उनकी आलोचना की जाती है। वस्तुतः उसकी मानव स्वभाव की व्याख्या ही दोषपूर्ण है। अतः इसके आधार पर उसके द्वारा निकाले गए राजनीतिक निष्कर्ष भी गलत हैं। उसका यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य मानव स्वार्थ से उत्पन्न एक आकस्मिक संस्था है। उसकी तुलना में आदर्शवादी विचारकों का यह मत उचित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य मानवीय चेतना से उत्पन्न संस्था है। इस प्रकार हमने मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन किया और इन सभी विचारों पर हम जिन परिस्थितियों का प्रभाव देखते हैं वो
उनके जीवन काल में उनके साथ उनके सामने घटित हुई उन घटनाओं का प्रभाव है, जो ये मानते हैं कि मनुष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता और हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है। नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव बस उन्होंने अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार दिए हैं और उन्हीं के आधार पर उन्होंने राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं। इस प्रकार ये मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार थे। धन्यवाद।